ही ये छात्र रहे हैं आदरणीय श्रद्धेय प्रोफेसर वासुदेव शर्मा जी। स्कंद ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान हैं। आपके माध्यम से जो ये प्रारंभ हो रहा है, मंगलाचरण आज से इस कार्यक्रम का हो रहा है, तो आप जैसे विद्वान वक्ता के सभा में पधारने पर हमारी ये सभा पावन हुई है, पवित्र हुई है और आपसे हमें मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे छात्रों का भी कल्याण होगा। इस कार्यक्रम में आने पर मुख्य वक्ता के रूप में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इसी प्रकार से हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर विनोद कुमार जी जो सभा का संचालन कर रहे हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और विभागीय सभी अध्यापकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो छात्र यहां पधारे हैं, आप सभी छात्रों का भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी को नमन करते हुए और ये कार्यक्रम हमारा निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, आगे के कार्यक्रम भी संपन्न हो, ऐसी मंगल भावना हृदय में रखते हुए आप सभी लोगों के हृदय में विराजमान जो भगवान वासुदेव हैं और जो साक्षात भी बैठे हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हुए मैं नमन करता हूं। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी का धन्यवाद करने के लिए विभागाध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आपका आशीर्वाद अच्छा। हाँ, तो गुरु जी का आशीर्वाद जो है, गुरु जी वैसे क्या कहें कि इंसाइक्लोपीडिया है, कोई विषय ऐसा नहीं है जो गुरु जी से अछूता हो। ज्योतिष के भी मूर्धन्य विद्वान है और एक बहुत ज्योतिष विश्वविद्यालय में ज्योतिष की सच्चिदानंद रूपाय सृष्टि स्थित्यंत कारणे नमः कृष्णाय देवाय पूर्णाय परमात्मने। आज भगवान वासुदेव के कृपा स्वरूप वासुदेव जी यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में आपके बीच उपस्थित हैं। हमारे वेद वेदांत पीठाध्यक्ष प्रोफेसर देवसाद जी हैं, विनोद जी हैं, पूरे ज्योतिष विभाग का सारा विभाग, माननीय कपिल देव भी जो यहाँ बैठा है, सब ज्योतिष का प्रेमी है, वो भी यहीं का हो गया। और हमारे सभी अध्ययन करने वाले और अंशकालिक पाठ्यक्रम के हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आज से इस व्याख्यानमाला का शुभारंभ हो रहा है। इस शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। देखिए, फणीन जी नहीं थे, आपने संबोधन किया था, कई बार मैंने घूम के देखा। मैंने एक बार आँख वाँख देखा, कहीं पैसा नहीं भ्रम हो रहा है। फिर मैंने 2-3 बार देखने के बाद मान लिया कि फणीन जी की जो है वो उपस्थिति यहाँ पर मानसिक उपस्थिति है, भौतिक नहीं। तो लेकिन भौतिक भी आ गई, सुनना है कि गुरु जी हैं और सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं। बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि देखिए, जो कक्षा में आप पढ़ते पढ़ाते हैं वो पंक्ति पाठ होता है और उसका जो लाभ है इस ढंग के व्याख्यान, जब पंक्ति पाठ पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो हमारी वाणी में आ जाता है, हमारे अनुभव का विषय बन जाता है, हमारे दिनचर्या का विषय बन जाता है। तो इस प्रकार से सारे शास्त्रों को जो पचा लिया है, इस व्याख्यान के माध्यम से जब वो हमारे पास आता है तो नवनीत आता है। सारा प्रोसेस होने के बाद नवनीत की स्थिति होती है इस ढंग के व्याख्यान की, सब कुछ पकाने के बाद ये उपस्थित होना। तो आज आपका व्याख्यान विषय देख रहा हूँ, बहुत सुंदर विषय आपने रखा है और ये चिकित्सा के क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र का योगदान, ये कोई कहने और सुनने की बात नहीं, ये समझने की बात है। और मैं समझता हूँ कि इसमें 2 ढंग से इसका ज्योतिष की उपयोगिता, 2 प्रकार की, बाकी तो सब है ही, कम से कम 2 प्रकार से इसकी उपयोगिता हो सकती है। एक तो अगर हम जो भी चिकित्सक हों, जो भी आयुर्वेद के हमारे डॉक्टर हों या जैसे भी हों, उनसे हम निदान कराने के बाद उपचार की दिशा में जब आगे बढ़ें तो शुभ मुहूर्त के लिए भी इसका काम है। क्योंकि शुभ मुहूर्त में जब दवा हम प्रारंभ करेंगे
फिर दवा फलवती होगी। किसी खराब समय में दवा शुरू कर देंगे तो वो गुण उसका नहीं होगा। तो पहला तो इसका योगदान ये होगा कि आप मत पूछिए किसी ज्योतिर्विद से, लेकिन दवा कब से प्रारंभ करें ये जरूर पूछ लीजिए। और दूसरा पक्ष है कि ये स्वयं में आयुर्वेद के पैरेलल विभाग है। जब हम ज्योतिष के द्वारा तमाम प्रकार की आपदाओं की, तमाम प्रकार के दुखों, बीमारियों, चाहे वो व्यवसाय कुछ भी कह लीजिए, जब हम निदान करते हैं तो जो ग्रहादि का निदान है वो भी तो चिकित्सा है, तो चिकित्सा का ही विषय है। तो स्वतंत्र चिकित्सा के रूप में भी इसका अपना महत्वपूर्ण योगदान है, और ज्योतिषीय परामर्श के रूप में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए ये दो प्रकार से हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा, और उन विषयों को स्पष्टता के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए आचार्य वासुदेव जी विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस विश्वविद्यालय और इस विभाग की स्थापना के साथ इनका जुड़ाव है। उन आचार्यों, उन गुरुओं के चरणों में बैठ के आपको पढ़ने का सौभाग्य मिला है, जिन्होंने इसे खड़ा करके और न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। तो इस माध्यम से इनका अपनी संस्था को, इनकी अपनी संस्था है, चाहे यहाँ नियुक्त प्रोफेसर नहीं रहे, लेकिन यहाँ से निकल कर गए तो पहचान यहाँ की बनी। तो इस माध्यम से, इस प्रवचन के माध्यम से अपनी मातृ संस्था, अपनी श्रेष्ठ संस्था के प्रति इनका आदमर्ण भी प्रस्तुत होता है, उसके प्रति अपनी नम्रता भी प्रस्तुत होती है। और बाकी जो अध्यापक हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, ये और प्रेम जी, दो ही लोग तो हैं जो उस पीढ़ी के हैं। और प्रेम जी भी अब निवृत्ति की ओर जा रहे हैं, 1-2 महीना और बचा हुआ है उनके पास। तो ये लोग हमारे लिए हमारे रिक्त हैं, संपत्ति हैं, हमारे धन है, और इनको संजो के रखना है। और भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये लोग बहुत दिनों तक भूयश्च श्रद्धा शतात वाली चीज, बाकी पहले का छोड़ दीजिए, भूयश्च श्रद्धा शतात को मानते हुए बहुत दिनों तक रहें। ये लोग जब तक रहेंगे तब तक हमारी संस्था, हमारा विभाग, हमारा प्रदर्शन उत्तम रहेगा। ये मेरी शुभाशंसा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप प्रवचन प्रारंभ करें। वहाँ भी प्रतीक्षा कर रहे, आज कुछ कर्मचारियों की विदाई है, तो कह रहे थे प्रशासन में, कहा कि आज समय से आएंगे, मैं समय से आ जाऊंगा। तो बड़े मुश्किल से गया हूँ, 5 मिनट भोजन करके और दौड़ते हुए इधर आया। तो वहाँ जा रहा हूँ, और आप कह रहे मैं सुनता तो मुझे बहुत लाभ मिलता, लेकिन ये सौभाग्य कुलपति बनने के बाद नहीं रहता। ये सौभाग्य तब तक तो रहता है जब तक आप, कई व्याख्यान मेरी बड़ी इच्छा होती है, मुझे सुनना अच्छा लगता है, अब बोलना कम अच्छा लगता है। पहले बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, सोचते थे कब बोले, कम बोले, अब बोलने की बीमारी। जब ये लगता है कि सुनो, पचाओ और जीवन में उतारो, ये मैं इससे पढ़ा, लेकिन ये नहीं मिल पाता। बहुत मन है कि सुनूंगा, कुछ बहुत चीजें मिलती हैं, क्योंकि जीवन का वो समय आ रहा है जब इस ढंग की चीजों से आपको अध्यात्म और सारी चीजें आपकी पुष्ट होंगी। फिर भी जब भगवान समय देंगे तब सुना करेंगे। यहाँ पर सरदर्शन सभी को मंगल कामना। बहुत बहुत आशीर्वाद मिला जी सबका।